आदिकाल में अफ्रीका के सभी मैदान घने जंगलों से घिरे हुए होते थे। अगर बात करें उस समय की जब हमारे पूर्वज यानी आदि मानव का विकास हो रहा था, एक समय में पूरे अफ्रीका में आदि मानव का राज था। ये उस समय के सभी जीवों में सबसे सफल जीवन में से एक थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अफ्रीका के मैदानों से निकलकर पूरी धरती पर विस्तार होना पड़ा? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर ये खुद अफ्रीका से निकलकर पूरे महाद्वीप में फैल गए? आखिर वो आदि मानव की कौन सी प्रजाति थी जिसने सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से निकलना चाहा? सभी अनसुनी और अनकही बातों को जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा और इस काल को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 2 मिलियन यानी 20 लाख साल पहले। दोस्तों, आज से 20 लाख साल पहले ये अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा हुआ होता था। चारों ओर खूबसूरत पहाड़ और नदियों का प्रभाव था। इन घने जंगलों में तरह तरह के खतरनाक जानवर अपना शिकार किया करते थे। उस समय के सबसे सफल शिकारी थे बड़े दांत वाले शेर, लकड़बग्घे आदि। लेकिन इन्हीं घने जंगलों में आदि मानव का राज भी हुआ करता था। अफ्रीका में आदि मानव की सबसे पहली प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी। ये प्रजाति सबसे पहले पेड़ों पर रहा करती थी, जो फलों और पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। समय ढलने के उपरांत इनके दिमाग का विकास हुआ और इनकी शारीरिक बनावट में बदलाव हुआ और हर चीज के बारे में जानने की चाहत इन्हें पेड़ों से जमीन पर खींच लाई और ये एक नई प्रजाति में विकसित हो गए, जिसे आज हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। ये प्रजाति आमतौर पर पूरी तरीके से मांसाहारी तो नहीं थे, लेकिन मांस मिलने पर खा लिया करते थे। जैसे कि सियार, लकड़बग्घा और तेंदुए द्वारा छोड़े गए शिकार को अपना वो निवाला बना लेते थे। उनके पास उतने आधुनिक हथियार तो नहीं हुआ करते थे कि जिससे वो किसी भी जानवर का शिकार कर सके। वैसे कुछ ना मिलने पर ये पेड़ों की जड़ों को अपना भोजन बना लेते थे। होमो इरेक्टस ये आदि मानव की वो पहली प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर धरती के दूसरे महाद्वीपों में जाने का फैसला किया। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस यूरोप और एशिया में फैलना शुरू हो गए थे और वहां से उनका विस्तार सभी महाद्वीपों में होता चला गया, जैसा कि नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में। अब हर महाद्वीप के वातावरण के हिसाब से इनके रंग बदलते गए, जैसे कि ठंडे स्थानों पर रहने वाले गोरे हो गए और गर्म स्थानों में रहने वाले काले हो गए। लेकिन आखिर होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीपों में क्यों जाना पड़ा? ये कोई प्राकृतिक घटना थी? तो आइए जानते हैं दोस्तों। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनके माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट चेंज। उस दौर में मौसमी हवा बदलने के कारण घने जंगलों ने सूखना शुरू कर दिया था। मौसमी हवा बदलने का सबसे मुख्य कारण था चारों तरफ घिरे पहाड़। उस दौर में भूकंप की वजह से चारों तरफ टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और पहाड़ों का निर्माण होता चला गया और इन्हीं पहाड़ों ने हवा को मोड़ दिया, जिससे घने जंगल घास के मैदान में बदल गए। और ये सबसे बड़ा कारण था होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीपों में पलायन करना पड़ा। दोस्तों, इस क्लाइमेट चेंज का असर हमारे पूर्वज पर नहीं पड़ा, बल्कि ऐसे जानवरों पर भी पड़ा जो या तो इस क्लाइमेट चेंज में अपने आप को ढाल लिए या उन्हें विलुप्त होना पड़ा।